अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन 2 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सॉल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन। हमने इसको सॉल्व करना है और एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन के लिए चेक करना है। एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी, यहाँ से हमारे पास आंसर आने, उसको हमने इसी इक्वेशन में अप्लाई करना है। अगर तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो रियल रूट होगा या रियल सॉल्यूशन होगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रीनियस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3x + 4 इक्वल हो जाएगा इधर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगी। अब ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 3x = 4 - 4, 3x = 4 - 4 0 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 0/4, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब इसे हमें चेक करना है, चेक फॉर एक्सट्रीनियस। चेक देखेंगे। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको हमने दोबारा इसी ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई कर देना। तो ये क्या बनेगा, जहाँ x है वहाँ आप 0 अप्लाई करेंगे। 3 × 0 + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 3 × 0 0 होगा, 0 + 4 ये 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 इज इक्वल टू 2। दोनों साइड यहाँ इक्वल होगी। इसका मतलब ये x = 0, x = 0 जो है इसका सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है। तो 2 सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। (2x - 4 whole √ (3) - 2 = 0। जी, इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। -2 इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x - 4 whole √ (3) = 2। अब दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लेना है, टेकिंग क्यूब रूट, सॉरी टेकिंग क्यूब लेना ताकि क्यूब रूट खत्म हो जाए ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 2x - 4 whole √ (3) = 2। इधर भी क्यूब कर देंगे और इस साइड पे भी क्यूब कर देंगे। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2x - 4 इक्वल हो जाएगा, इधर से 2 क्यूब ये 8 आ जाएगा। अब -4 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 2x = 8 + 4। फर्दर 2x = 8 + 4 12 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 12/2, x = 6 हो जाएगा।
ई एक्स की वैल्यू आ गई। अभी हमें इसे चेक करना है, देखेंगे चेक। जी ये आ जाएगा, x की जगह हम 6 अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 -4 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 -2 इक्वल टू 0। अब ये होगा 2 6 और 12, 12 -4 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू -2 इधर आएगा तो +2। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब अंडर रूट इंडेक्स 3 इक्वल टू 2। अब ये क्यूब पावर इंडेक्स जैसे सेम होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फाइनल सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका 6 आ जाएगा, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 देखें, ये पार्ट नंबर 1 की तरह का है। पार्ट नंबर 3 x -3 होल अंडर रूट -7 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए -7 इधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, +7 ये हो जाएगा x -3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x -3 होल अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x -3 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49। अब ये -3 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 49 + 3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 52 आ रही है। अब हमें इसे चेक करना है, चेक करने के लिए हम x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। जी ये हो जाएगा, x की जगह 52 आ जाएगा, 52 -3 होल अंडर रूट -7 इक्वल टू 0। 52 -3 49 होल अंडर रूट -7 दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, +7। अब 49 स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 इक्वल टू 7। दोनों साइड इक्वल होगी तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 52 इसका आंसर होगा। पार्ट 3 तक हमने इसको देखा। नेक्स्ट अभी हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास, 2 इंटू टी प्लस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब फर्दर क्या होगा, अब इधर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, टी प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 5 स्क्वायर 25। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू टी 40 प्लस 4 4 16 इक्वल टू 25। अब ये +16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 25 -16। अब फर्दर क्या होगा, 40 इज इक्वल टू 25 -16
9 आ जाएगा। हमें t की वैल्यू चाहिए, t इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो t की वैल्यू हमारे पास 9/4 आ जाएगी। चेक करने के लिए हम इसको इसी ओरिजिनल इक्वेशन में दोबारा अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा t की जगह हम 9/4 अप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 9/4 प्लस 4। अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इसका 4। अब 4 से 4 कैंसिल, 9 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 5 है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, अब ऊपर हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 2 अंडर रूट 25/4 इक्वल टू 5 आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 25 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 5। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 5 इक्वल टू 5, यानी दोनों साइडें हमारे पास इसकी इक्वल हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा हमारे पास 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। जी पार्ट 5 देखो, टू एक्स प्लस 3 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल अंडर रूट इंडेक्स 3। जी दोनों साइड पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे, taking cube on both sides। अब ये आ जाएगा 2x प्लस 3 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 2 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 होल क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये जाएगा क्यूब रूट से क्यूब कैंसल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू इधर क्यूब रूट से क्यूब कैंसल, x प्लस 2 आ जाएगी। जी अब इसे सिंप्लीफाई करें, प्लस 3 इधर आएगा, माइनस 3x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3। जी 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा। अब चेक करने के लिए इसे अप्लाई करें ओरिजिनल इक्वेशन में, जी ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 होल अंडर रूट इंडेक्स 3। सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 होल अंडर रूट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू इधर माइनस 1 प्लस 2 1 आ जाएगा, 1 अंडर रूट इंडेक्स 3, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 अंडर रूट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो क्यूब रूट होता है ये 1 ही होता है, और इधर भी 1 आ जाएगा, 1 इक्वल हो जाएगा 1 में। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन सेट -1 आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। ये तो समझिए, इसमें कोई मसला
नहीं होगा। इनको करें, समझें, कुछ होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।